10,000 करोड़ की संपत्ति, 134 मिलियन डॉलर का मालिक। ना तो हम पॉलिटिशियन की बात कर रहे हैं और ना ही ब्राइब करके पैसे कमाने वाले IAS ऑफिसर्स की। हम बात कर रहे हैं ऐसे धर्म गुरुओं के बारे में जिन्होंने न केवल समाज में अपनी पहचान बनाई बल्कि बड़े लोगों में अपनी पैठ भी जमाई। एक तरफ आचार्य प्रशांत, सद्गुरु और प्रेमानंद महाराज जैसे स्पिरिचुअल गुरु और दूसरी तरफ राम रहीम, नित्यानंद स्वामी और राधे माँ जैसे फेक गुरुज। ये सब के सब अपने समय के फेमस चेहरे थे और इनके भक्त भगवान की तरह इनको पूजती थी। अगर प्रीवियस फैक्ट्स देखा जाए तो मान लीजिए ये सब ईश्वर ही थे। एक ऐसा संत जिसका नाम कभी आध्यात्मिकता, समाज सेवा और भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार का प्रतीक माना जाता था, लेकिन समय के साथ ही साथ उनके जीवन में ऐसे विवाद आए जिसने उनकी छवि को पूरे तरीके से बदल दिया। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि उस भरोसे की भी है जो लाखों अनुयायियों ने उन पर जताया था, और उन सवालों की भी है जो उनके जीवन से जुड़ी विवादों के कारण खड़े हुए थे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ऐसे बापू के बारे में जिनके अनुयायी कभी उनको आध्यात्मिक गुरु, संत और प्रेरणा का स्रोत मानते थे। लाखों अनुयायियों के लिए उनका नाम ईश्वर का पर्याय था। उनके प्रवचन, सत्संग और आश्रमों ने लोगों के जीवन जीने की दिशा दी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक टाइम पर उनकी पूरी छवि ही बदल गई। कहानी की शुरुआत होती है 1941 में। पाकिस्तान के एक स्मॉल टाउन में जन्म होता है आसुमल का। उनके फादर एक बिजनेसमैन थे, लेकिन भारत पाक विभाजन के बाद उनका व्यापार प्रभावित हुआ, जिससे परिवार को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आसुमल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा 8वीं कक्षा तक ही प्राप्त की। शिक्षा में रुचि की कमी और आर्थिक संघर्षों के कारण उन्होंने पढ़ाई पूरी नहीं की। युवा अवस्था में उन्होंने कई छोटे मोटे काम किए ताकि अपनी परिवार की मदद कर सके। अब तक आसुमल का फ्यूचर डार्कनेस से भरा हुआ था, लेकिन 16 साल की एज में उनके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया जब उन्होंने साधुओं और तपस्वियों के बीच समय बिताना शुरू किया। यह समय उनके जीवन का निर्णायक क्षण था। उन्होंने कथित तौर पर हिमालय में ध्यान और साधना की, जहां उन्होंने आत्मनिर्भरता, साधना और ध्यान की विधियों का अभ्यास किया। आध्यात्मिक साधना में गहरी रुचि और अनुभव के बाद आसुमल ने आसाराम के नाम से खुद को गुरु के रूप में स्थापित करना शुरू किया। आसाराम ने गुजरात के एक छोटे से गांव मोटेरा में अपनी आध्यात्मिक सफर की शुरुआत की। उन्होंने अपना पहला आश्रम स्थापित किया। शुरुआत में यह एक छोटा सा आश्रम था, लेकिन आसाराम के साधना और ज्ञान का असर जल्द ही गांव-गांव में फैलने लगा। वे खुद को एक साधारण गुरु के रूप में प्रस्तुत करते और गांव-गांव जाकर प्रवचन दिया करते। उनकी वाणी में एक अलग ही आकर्षण था। आसाराम के प्रवचन सरल भाषा में होते, जिनमें वह लोगों को ईश्वर, ध्यान और योग के महत्व के बारे में बताते। उनकी बातों में इतना प्रभाव था कि लोग उनकी तरफ खींचे चले जाते। बापू का यह तरीका धीरे धीरे लोगों के दिलों में बसने लगा। उनके भजन कीर्तन और कथित चमत्कारों ने उनकी छवि को एक महान संत के रूप में स्थापित करना शुरू कर दिया। कहते हैं कि आसाराम के कुछ चमत्कारों ने उन्हें और अधिक प्रसिद्ध बना दिया। जो लोग शुरुआती दौर में उनकी बातें संदेहपूर्ण सुनते थे, वह धीरे धीरे उनके अनुयायी बनते चले गए। हर जगह उनके आध्यात्मिक कार्यक्रमों और भजन साधना का आयोजन होने लगा। इसके बाद आसाराम ने देश भर में आश्रमों की स्थापना का कार्य तेजी से शुरू कर दिया। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्यों में उनके आश्रम खुलने लगे। हर आश्रम में नियमित रूप से ध्यान, योग और भक्ति के शिविर आयोजित होते। आसाराम बापू का प्रभाव अब सीमित नहीं रहा। उनके आश्रमों और प्रवचनों के माध्यम से उन्होंने विदेश में भी एक बड़ी संख्या में अनुयायी बनाई। इस तरह आसाराम बापू ने अपनी साधना, प्रवचनों और आध्यात्मिक शिक्षा के माध्यम से एक बड़ा और प्रभावशाली साम्राज्य खड़ा कर दिया।
आसाराम बापू का साम्राज्य अब सिर्फ आध्यात्मिक नहीं रहा, बल्कि यह एक बड़ा आर्थिक साम्राज्य बन चुका था। उनके आश्रमों में आने वाले भक्तों से भारी मात्रा में चंदा इकट्ठा किया जाता। भक्तों की आस्था और विश्वास ने उन्हें आर्थिक संसाधनों से समृद्ध बना दिया। उनकी शिक्षाओं को लेकर लोगों में गहरी श्रद्धा थी और वे अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक बड़ी रकम दान करते। इसके अलावा भक्तों ने अपनी जमीनें और यहाँ तक कि अपनी सारी संपत्ति भी दान कर दी। इसके परिणाम स्वरूप आसाराम बापू के पास धन और संपत्ति का एक विशाल जखीरा शामिल हो गया। लेकिन आसाराम बापू ने अपनी लोकप्रियता और आध्यात्मिक ताकत का इस्तेमाल न सिर्फ समाज में बल्कि राजनीति में भी अपनी पैर जमाने के लिए किया। उनके आश्रमों में हर वर्ग के लोग आते थे। दिन दुखियों से लेकर बड़े व्यापारियों, अधिकारियों और समाज के उच्च वर्ग के लोग भी उनके अनुयायी बन चुके थे। कई बड़े राजनेता उनके आश्रमों में आशीर्वाद लेने के लिए आते थे, यह दिखाने के लिए कि वे एक सशक्त आध्यात्मिक नेता के साथ जुड़ चुके हैं। चुनावों के समय आसाराम बापू अपने अनुयायियों से अक्सर कहा करते कि वे किसी विशेष पार्टी या नेता के पक्ष में अपना मतदान करें। आसाराम बापू के इस राजनीतिक संपर्कों ने उन्हें कई बार कानूनी और न्याय से बचने में मदद की। यह लोग आसाराम के लिए एक तरह का सुरक्षा कवच का काम किया करते। जब भी उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होती तो यह वर्ग उनके मदद करने के लिए सामने आ खड़ा होता। सब कुछ ठीक चल ही रहा होता है, तभी एक ट्रेजेडी हो जाती है। आसाराम बापू का आध्यात्मिक सम्राट जिस तेजी से फैल रहा होता, उसी गति से उनके जीवन में विवादों की शुरुआत हो जाती। उनकी प्रतिष्ठा जो एक समय पर बहुत ही मजबूत थी, समय के साथ ही साथ कई कानूनी और व्यक्तिगत विवादों में उलझती चली गई। इन विवादों ने उनके गुरु के रूप में स्थापित छवि को नुकसान पहुंचाना शुरू किया। जब एक नाबालिग लड़की ने उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया, लड़की ने दावा किया कि 2013 में राजस्थान के जोधपुर स्थित आश्रम में आसाराम ने उनका शारीरिक शोषण किया। इस मामले ने मीडिया में भारी हलचल मचाई और पूरे देश में तहलका मचा दिया। इसके बाद जोधपुर पुलिस ने आसाराम बापू के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, जो उनके लिए एक बड़ा सेटबैक था। इसके बाद आसाराम बापू को जमानत मिल गई, लेकिन यह मामला लगातार अदालत में लटका रहा और मीडिया के सुर्खियों में बना रहा। लेकिन उसके साथ ही जुड़ी दूसरे आरोप भी सामने आते रहे। उनका एक और विवाद तब सामने आया जब उनके साधक परिवार के कुछ सदस्य और उनके अनुयायी उनके खिलाफ बोले। आश्रमों के अंदर की घटनाओं को लेकर कई खुलासे हुए, जिसमें आरोप लगाया गया कि आसाराम बापू के आश्रमों में मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न किया जाता था। कुछ महिलाओं और पुरुषों ने आरोप लगाए कि आसाराम और उनके अनुयायी उन्हें साधना के नाम पर दुर्व्यवहार करते थे। इसके अलावा आश्रमों के अंदर धन की उगाही और अनुयायियों से बेतहाशा चंदा लेने का आरोप भी सामने आया। इन आरोपों ने आसाराम बापू के खिलाफ माहौल और भी गर्म कर दिया। आसाराम बापू ने कई बार विवादों को खुद ही निमंत्रण दिया। कभी उन्होंने महिलाओं के प्रति अपमानजनक बयान दिए, तो कभी धर्म, राजनीति और समाज के विषय में विवादित टिप्पणी की। उदाहरण के लिए उन्होंने एक बार नदी के बहाव को लेकर ऐसा बयान दिया कि महिलाएं अगर खुद को अच्छे ढंग से नहीं रखती तो उनके साथ दुर्व्यवहार हो सकता है। ऐसा बयान मीडिया में आग की तरह फैल गई और बापू की छवि और भी खराब होती चली गई। जैसे जैसे जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ी, वैसे वैसे आसाराम बापू के खिलाफ कई गंभीर आरोप सामने आते गए, जिसमें महिला अनुयायियों से दुर्व्यवहार, बच्चों के साथ शोषण और आश्रमों में गलत कामों की जानकारी दी गई, जिससे उनके खिलाफ आरोप बढ़ते चले गए और अदालत में उनकी स्थितियां कमजोर होती चली गई। साथ ही दूसरी तरफ आसाराम बापू के भक्तों का गुस्सा और विरोध भी बढ़ता चला गया। वे उन्हें निर्दोष मानते थे और मीडिया द्वारा लगाया गया आरोप को वह साजिश समझते थे। भक्तों ने आरोपों का विरोध करना शुरू किया और कई स्थानों पर प्रदर्शन भी किए, लेकिन स्थितियां तब बद से बदतर हो गई जब हिंसा, तोड़फोड़ और दंगे शुरू हो गए। लेकिन दूसरी तरफ एक और बड़ा हादसा हो गया जब आसाराम बापू को 2018 में एक शिष्य के साथ शारीरिक शोषण के जुर्म में गुजरात के गांधीनगर स्थित सत्र अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई।
यह फैसला आसाराम के आध्यात्मिक साम्राज्य के लिए एक बड़ा झटका था। उनकी लोकप्रियता और शक्ति के बावजूद न्यायालय ने यह साबित कर दिया कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं हो सकता। जेल जाने के बाद आसाराम बापू के भक्तों के अंदर नाराजगी थी, लेकिन स्थितियां धीरे धीरे शांत हो गई। आसाराम बापू के खिलाफ आरोपों का विस्तार, जांच की प्रक्रिया, उनके भक्तों का गुस्सा और अंत में उनकी जेल की यात्रा यह दिखाती है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी शक्ति और प्रभाव का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जब कानून का शिकंजा कसता है तो यह साबित हो जाता है कि कानून सबसे ऊपर है। एक बात और, यह घटना हमें बताती है कि समाज को अपने आध्यात्मिक और धार्मिक नेताओं के प्रति समझदारी भरा नजरिया अपनाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति या विचारधारा को केवल अंधविश्वास या अंधश्रद्धा के आधार पर मानने के बजाय उनके विचारों और कार्यों को खुले दिमाग और तार्किक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा करने से न केवल हम अपने आध्यात्मिक विकास को सही दिशा में ले जा सकते हैं, बल्कि एक ऐसा समाज बना सकते हैं जो प्रगतिशील, संतुलित और विवेकपूर्ण हो।